यूपी से दिल्ली और दिल्ली से यूपी के बीच सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ सरकार के भीतर ही कई बीजेपी नेता अपनी ही सरकार के खिलाफ आवाजें बुलंद कर रहे हैं। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई है कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली पहुंच चुके हैं और केशव प्रसाद मौर्य का दिल्ली पहुंचना अपने आप में एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है कि क्या योगी आदित्यनाथ की सरकार पर संकट मंडरा रहा है। क्योंकि खबर तो यह भी है कि केशव प्रसाद मौर्य जो हैं वो केंद्रीय नेतृत्व से योगी सरकार के बारे में बातचीत कर सकते हैं और योगी सरकार के भीतर किस तरीके की असंतुष्टि है उसे लेकर केंद्रीय नेतृत्व के आगे अपनी बातें रख सकते हैं। और इस बीच जो केशव प्रसाद मौर्य हैं उनका दिल्ली पहुंचना इस वजह से भी बहुत ज्यादा अहम हो जाता है क्योंकि अभी रविवार को ही चुनावों को लेकर बीजेपी की समीक्षा बैठक हुई थी। इस बैठक के अंदर सभी ने अपने अपने विचार रखे थे कि आखिर में लोकसभा चुनावों के अंदर जिस तरीके की परफॉर्मेंस बीजेपी की रही उसके पीछे के क्या कुछ कारण थे। सभी ने अपने अपने जो कारण है वो गिनवाए। जैसे जेपी नड्डा ने बताया कि संविधान को लेकर विपक्ष ने बहुत सारी भ्रांतियां फैलाई और उसका कोई भी काट पाना हमारी सरकार के लिए या कहीं हमारी पार्टी के लिए मुश्किल हो गया था, तो संविधान एक बड़ा कारण था। वहीं योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया कि बहुत ज्यादा पार्टी के अंदर अति आत्मविश्वास जो था इस तरह की खराब परफॉर्मेंस का नतीजा था। अब योगी आदित्यनाथ का यह इशारा किस और था कि अति आत्मविश्वास कहीं ना कहीं पार्टी की खराब परफॉर्मेंस का एक बड़ा कारण था, वो समझने वाले समझ सकते हैं। और इस बीच केशव प्रसाद मौर्य ने भी एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद यह साफ हो गया कि केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सरकार से बड़ा संगठन है मेरे लिए, और उन्होंने कहा, उनका पूरा का पूरा बयान जो था वो तो मैं आपको सुनाऊंगी कि आखिर में केशव प्रसाद मौर्य ने जब ये बयान दिया तो उसके बाद इसके कौन कौन से सियासी समीकरण निकाले जाने लगे और ये बात स्पष्ट होने लगी कि केशव प्रसाद मौर्य जो है वो योगी आदित्यनाथ से नाराज चल रहे हैं। वो नाराज तो पिछले कुछ वक्त से चल ही रहे थे, लगभग 2017 से ही कहा जाए कि जब 2017 के अंदर चुनाव थे उस समय पर 2017 में यूपी के अंदर केशव प्रसाद मौर्य की अध्यक्षता में ही वो चुनाव लड़ा गया था और यूपी के अंदर एक अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो बीजेपी ने दिखाई थी। लेकिन उसके बावजूद योगी आदित्यनाथ को हिंदू हृदय सम्राट होने के कारण उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया गया और पार्टी आलाकमान ने केशव प्रसाद मौर्य को जैसे तैसे समझा बुझाकर राज्य का उप मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन ये कहीं ना कहीं ये कसक, ये खटास उनके मन में अब तक चली आ रही थी और इस बीच कई ऐसे राजनीतिक घटनाक्रम हुए जिस कारण ये साफ हुआ कि योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बीच में जो दरारें हैं, जो फासले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। और साथ ही साथ में जो एक बड़ा कारण था, और अभी पिछले कुछ वक्त से तो जो केशव प्रसाद मौर्य थे वो योगी सरकार की जो योगी कैबिनेट की कुछ मीटिंग्स हो रही थी उसके अंदर नहीं जा रहे थे, कई मीटिंग से अपना किनारा करते हुए नजर आ रहे थे। तो तब भी ये बात स्पष्ट हो गई कि केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। लेकिन जब उन्होंने समीक्षा बैठक के अंदर अपना एक बयान दिया, जब उन्होंने कहा कि संगठन जो है वो सरकार से मेरे लिए बड़ा है, तब एक और बार यह साफ हो गया कि योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। इस बीच मैं चाहूंगी कि एक बार आप वो पूरा का पूरा बयान सुनिए। यहाँ जो कार्यकर्ता है उनसे इतना है कहूंगा, आवाज तो यहाँ सरकारी व्यवस्था में 7 कालिदास मिला। मैं सदा कहता था और आज इस प्रदेश कार्य समिति में मैं संगठन के वरिष्ठता हमारे देश के और प्रदेश के नेतृत्व के सामने कह रहा हूं, संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा।
तो अब आपने सुना, केशव प्रसाद मौर्य बोलते हैं जो आपका हाल है वही मेरा हाल है, और साथ ही में संगठन को सरकार से ऊपर बता देते हैं। अब उनका इशारा किस और था वो समझने वाले समझ गए हैं कि केशव प्रसाद मौर्य अपने इन बयानों के जरिए किस पर निशाना साधने की कोशिश कर रहे थे। जहां एक तरफ प्रदेश के एक उप मुख्यमंत्री तो अपनी नाराजगी कई जगहों से बयां कर रहे हैं, वहीं इस बीच एक और उप मुख्यमंत्री की भी कहानी मैं आपको बता दूं। दरअसल जो ब्रजेश पाठक है, उन्होंने भी किस तरीके से योगी सरकार के ही एक नए नियम का किस तरीके से विरोध किया था वो जरा आप सुनिए। तो दरअसल मैं आपको बता दूं कि लोकसभा चुनावों का परिणाम आने के बाद अचानक प्रदेश भर के जिला मुख्यालयों से ऐसी खबरें आनी शुरू हो गई कि स्थानीय बीजेपी नेताओं की स्थानीय प्रशासन सुनवाई नहीं कर रहा। इस बीच योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए पुलिस को जबरदस्त चेकिंग अभियान शुरू करने के लिए आदेश दे दिए। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी को लखनऊ के हजरतगंज में तलाशी अभियान का सामना करना पड़ा। यह मुद्दा तूल पकड़ने लगा। इसके बाद कानपुर के एक बीजेपी नेता से पुलिस की टक्कर हो गई। अब भैया इस चीज के बाद ब्रजेश पाठक जो कि प्रदेश के डिप्टी सीएम है, वो सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ से आमने सामने होने लगे और उन्होंने योगी आदित्यनाथ की इस व्यवस्था को ही बेकार बता दिया, गलत बता दिया, सवाल उठाने लगे। तो दो उप मुख्यमंत्री अब किस तरीके से योगी आदित्यनाथ के सामने आकर खड़े हो गए हैं, ये आप समझ सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ के लिए कितनी मुश्किलें हो सकती हैं। और कहीं ना कहीं अंदर खाने की जो खबरें हैं वो भी स्पष्ट करती हैं कि दिल्ली का नेतृत्व कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ को किनारे लगाने पर भी लगा हुआ है। और इस बीच में क्योंकि हम सभी जानते हैं कि किस तरीके से जब आप फील्ड पर निकलते हैं, जब लोगों के बीच में निकलते हैं, तब उनसे अगर जो बीजेपी समर्थक लोग हैं, अगर उनसे पूछा जाए कि भैया आप सरकार के अंदर बीजेपी के अंदर किसे देखते हैं, किसे नेता देखते हैं, किसे अच्छा नेता देखते हैं, तो वो साफ बताते हैं पहली पसंद उनकी नरेंद्र मोदी होते हैं और दूसरे नंबर पर योगी आदित्यनाथ का वो नाम लेते हैं। वो कहते हैं कि जब तक नरेंद्र मोदी जो है वो प्रधानमंत्री रहेंगे और नरेंद्र मोदी के बाद उनके लिए जो दूसरा ऑप्शन है वो योगी आदित्यनाथ का है। यानी कहीं ना कहीं जो तीसरे, जिन्हें चाणक्य कहा जाता है, जो ये सोचते हैं कि नरेंद्र मोदी के बाद उनका नंबर है, तो कहीं ना कहीं उनकी असहजता जो है वो ये साफ स्पष्ट कर रही है कि कहीं ना कहीं ये असहजता जो है योगी सरकार पर एक बड़ा खतरा बन सकती है। क्योंकि आने वाले समय में योगी आदित्यनाथ को कई लोग या फिर बीजेपी के कई लोग और कई जो उनके समर्थक हैं वो पीएम फेस के तौर पर देखते हैं आगे आने वाले समय में। तो इस बीच में क्योंकि कहीं ना कहीं अब पार्टी की जो आला कमान है वो योगी आदित्यनाथ को कहीं ना कहीं उनकी सरकार को हटाने, डगाने, तमाम तरह की कोशिशें और कयास करते हुए नजर भी आ रहे हैं। इस बीच आपको मैं बता दूं कि केशव प्रसाद मौर्य जो हैं, उनके कौन से ऐसे प्रमुख बिंदु हैं जिसके कारण ये और साफ हो जाता है कि अगर वो चाहे तो ऐसा हो सकता है, और अगर केंद्रीय नेतृत्व उनकी बात सुन लेता है तो योगी आदित्यनाथ की सरकार पर संकट मंडरा सकता है। तो कुछ बिंदुओं को आप समझिए। तो देखिए केशव प्रसाद मौर्य की ताकत क्या है। तो देखिए केशव प्रसाद मौर्य जो हैं वो बीजेपी के पिछड़े चेहरे हैं। पिछड़े वर्ग की जातियों में उनकी स्वीकार्यता बीजेपी के किसी भी दूसरे पिछड़े नेता से ज्यादा है। केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह के करीबी हैं। बीजेपी के सहयोगी सुभाष सपा, निषाद पार्टी और अपना दल से भी केशव प्रसाद मौर्य की काफी ज्यादा नजदीकी बताई जाती है। वहीं केशव प्रसाद मौर्य का जो कमजोर पक्ष है वो भी जरा आप समझने की कोशिश करिए। तो देखिए केशव प्रसाद मौर्य जो हैं वो मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ से 2017 से ही टकराते रहे हैं। वहीं केशव प्रसाद 2022 में सिराथू से विधानसभा चुनाव हार गए थे। लोकसभा चुनाव में बीजेपी केशव के प्रभाव वाले प्रयागराज और कौशाम्बी में चुनाव हार गई। मौर्य प्रभावित सीटों पर भी बीजेपी की उस वक्त हार हुई थी।
तो कहीं ना कहीं जहां एक तरफ योगी आदित्यनाथ का जो नेतृत्व है या योगी आदित्यनाथ का जो करिश्मा है वो बढ़ता गया और केशव प्रसाद मौर्य जो है वो कहीं ना कहीं उनकी छवि धूमिल होती गई या फिर उनकी राजनीति कहीं ना कहीं कमजोर पड़ती गई। तो अब आपको मैंने बताया कि किस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य की कुछ ऐसी चीजें हैं जिस कारण योगी सरकार पर खतरा मंडराने लगा है और उनके दिल्ली पहुंचने के बाद ये बड़ा सवाल बना हुआ है कि क्या केशव प्रसाद मौर्य कोई दिल्ली से बड़ा खेला कर सकते हैं या फिर बड़े खेले की को यहां से एक हरी झंडी जो है वो दिखा सकते हैं। और केशव प्रसाद मौर्य की पूर्व में कुछ वो कौन सी कमियां रही हैं जिसके कारण उनका जो राजनीतिक तौर पर वो थोड़े हल्के फुल्के कमजोर भी हुए हैं, तो आपने ये समझा। वहीं केशव प्रसाद मौर्य के दिल्ली पहुंचने की कुछ और भी वजहें जो है वो गिनाई जा रही हैं। तो जानकार मानते हैं कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की दौड़ में हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की जुगत में व्यस्त होने के कारण वो बैठकों में शामिल नहीं हो रहे। वहीं कुछ नेता तो ये भी मानते हैं कि पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद के केंद्र सरकार में राज्य मंत्री बनाए जाने के बाद केशव प्रसाद पीडब्ल्यूडी विभाग फिर चाहते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ने पीडब्ल्यूडी को अपने पास रखा हुआ है। शासन में चर्चा है कि केशव प्रसाद मौर्य की अपने ग्राम्य विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव हिमांशु कुमार से पट नहीं रही है। हिमांशु कुमार उन्हें सहयोग नहीं कर रहे हैं। तो आप में से कुछ लोगों को यह भी पता होगा कि जब पीडब्ल्यूडी विभाग जो है वो केशव प्रसाद मौर्य के पास था तो उस समय पर योगी आदित्यनाथ की तरफ से शायद कोई कमेटी बनाई गई थी, तो उस वक्त भी इस विभाग के अंदर कई भ्रष्टाचार जो है वो उजागर हुए थे और कहीं ना कहीं जो केशव प्रसाद मौर्य हैं उनको ये बात नागवार गुजरी और ये चीजें कहीं ना कहीं उन दोनों की दरारों का, उन दोनों के बीच में उनके बढ़ते फासलों का एक बड़ा कारण भी रही है। वहीं पिछले कुछ वक्त में आपने कई खबरें हमारी भी देखी होंगी जिसमें हमने आपको बताया था कि किस तरीके से बीजेपी के ही कुछ नेता, जिसमें से मोती सिंह जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने बीजेपी के अंदर जो बीजेपी सरकार के अंदर कथित भ्रष्टाचार की बात कही थी। उन्होंने कहा 42 सालों में मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा जिस तरीके का भ्रष्टाचार अब हो रहा है। वहीं बदलापुर के जो विधायक थे उनकी तरफ से कहा गया कि 2027 का जो चुनाव है वो बीजेपी के लिए लड़ना मुश्किल हो जाएगा अगर केंद्रीय नेतृत्व इस पर ध्यान नहीं देता है। वहीं एमएलसी की तरफ से भी बड़ा आरोप लगाया गया। ये तमाम चीजें जो है मिलकर एक बहुत बड़ी चीज और एक बहुत बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम अपने आप में तैयार करने वाली हो सकती है। बाकी आप लोग इस बारे में क्या कुछ सोचते हैं? आप लोगों को क्या लगता है कि जिस तरीके का पूरा राजनीतिक घटनाक्रम अभी यूपी से दिल्ली और दिल्ली से यूपी तक देखने को मिल रहा है, उसके बारे में आप लोग क्या कुछ कहते हैं? नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हमारा न्यूज चैनल। इसी के साथ ऑनलाइन न्यूज इंडिया को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।